नमस्कार। ये कहानी है आज के यूनिक कपल की, जिन्होंने 6 साल के बाद दोबारा मिलने के बाद बहुत सी नए काम शुरू कर दिए। ये कहानी प्यार, लड़ाई, सेपरेशन और पर्सनल ग्रोथ की भी है, जो हमें ये सिखाती है कि सही समय पर सेपरेशन भी बहुत जरूरी है कि नहीं। ट्विन फ्लेम जर्नी में रीयूनियन तभी हो पाता है जब हम खुद की वैल्यू करते हैं, है ना। तो फुल मून एनर्जी पर आज उनका फोन आया, तो बात शुरू करते हैं कि उनकी कहानी की शुरुआत हुई कैसे, मतलब उनका मिलना या यूनियन कैसे रहा। नाम भी बता सकती हूँ, किरण और राहुल। यस, किरण और राहुल के जो थे वो एक दूसरे के संबंध कॉलेज के टाइम से थे, और उन्होंने धीरे धीरे मिलने का फैसला किया, बातें करने का फैसला किया। दोनों एक दूसरे में घुलते मिलते चले गए, बिल्कुल ही बबल फेस वाली फीलिंग रही। लेकिन धीरे धीरे ये रिलेशनशिप एक बीच में आके चैलेंजेस की तरफ आ गया, लड़ाइयों के बीच आ गया। लड़ाइयाँ क्यों होती हैं? लड़ाई और आर्ग्यूमेंट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि दोनों एक दूसरे के मिरर करते हैं। तो छोटी छोटी बातों पर लड़ते लड़ते इतना बड़ा डिसएग्रीमेंट हो गया कि उन्होंने बस ये सोचा कि बस अब आगे से नहीं मिलेंगे। लेकिन फिर भी मिलते रहे। लेकिन एक टाइम ऐसा आ गया कि एक की शादी की बात चलने लगी, तो इसमें बहुत बड़ी टेंशन हो गई। तो सेपरेशन होने का पूरा फैसला भी ले लिया कि जाओ, तुम शादी कर रहे हो तो नहीं। तो सेपरेशन के टाइम पीरियड में इंडिपेंडेंट ग्रोथ होना, ये भी फिर नेक्स्ट उनका फेज चला। तो किरण और राहुल के बीच का जो रिश्ता था इतना स्ट्रेन हो गया कि उन्होंने अलग होने का पूरा फैसला ही कर लिया। ये डिसीजन उन दोनों के लिए बहुत ही मुश्किल भरा था, क्योंकि देखिए, सेपरेशन हम डिसीजन लेके नहीं करते हैं, हम ये बोलते हैं, लेकिन उन्होंने करना पड़ा। उन्हें ये सेपरेशन एक तरह से करना पड़ा, ठीक है। और वो टाइम की डिमांड थी, जैसे कि यूनिवर्स ने ये कहा हो कि बस अब तुम्हें अलग हो जाना है चाहिए। तो उनका फैसला भी कह सकते हैं, बस एक तरह से डिसाइड हो जाता है कि बस नहीं। तो दोनों ने, राहुल ने भी अपने करियर पर फोकस किया और किरण ने भी अपनी पर्सनल ग्रोथ पर फोकस किया। मेडिकल फील्ड से थे दोनों ही अनमैरिड थे। तो उनके इन सभी चीजों में स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस भी शामिल होने लगी। जाने अनजाने में उनको ये लगा कि मेडिकल में तो काफी प्रैक्टिकल होते हैं, लेकिन ये सब चीजें क्या हैं, क्योंकि उनके ड्रीम्स और उनके गोल्स कुछ अलग अलग थे। ड्रीम्स कुछ और कहते थे, गट फीलिंग कुछ और कहती थी, और गोल्स उनके जो 3D लाइफ के थे वो कुछ और। धीरे धीरे वो इसी तरह से आगे बढ़ते चले गए स्पिरिचुअल जर्नी में। लेकिन मिस्टर राहुल जो डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में थे, वो बहुत ज्यादा परेशान रहने लगे इस सेपरेशन पीरियड में। तो उन्हें काउंसलिंग की जरूरत पड़ी, आए मेरे पास। शुरुआत में मिस्टर राहुल को लगता था कि इससे शायद बहुत कुछ होगा, मतलब काउंसलिंग से, लेकिन उन्हें लगा कि कुछ नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि वो बार बार एक ही लूप में फंसते चले जा रहे थे। क्या था वो? सेल्फ डाउट का। धीरे धीरे ट्रांसफॉर्मेशन लेकिन उनकी आती चली गई, जैसे जैसे वो मुझसे बात करते चले गए। तो उनके जो इमोशंस हैं, उन इमोशंस को डील करना उन्होंने सीखा इसी बीच में, और एक सही तरीके से अपने आप से रिलेशनशिप बनाना सीखा। कम्युनिकेशन स्किल पर भी ध्यान दिया, क्योंकि पहले कुछ भी बोल देना ऐसा रहता था। कई बार हम लोग यही सोचते हैं कि जो हमारा रिलेशनशिप होता है उसमें इतना खुल के बोलो कि बुरा मानने वाली बात ना हो, मतलब सब कुछ बोल दो। बल्कि ये कहा जाता है कि दो लोगों के बीच में जो भी कम्युनिकेशन है, जिन्होंने साथ निभाना है हमेशा, तो वो कैजुअली उस रिलेशनशिप को या शब्दों को ना लें। तो उन्होंने इसी काउंसलिंग में ये सब कुछ सीखा कि कम्युनिकेट प्रॉपर तरीके से किया जाए। ऐसे नहीं बिल्कुल फॉर्मल वे में है ना, कि कोई हंसी मजाक ना हो, लेकिन हंसी मजाक का भी दायरा उन्होंने समझना सीखा। कि पहले कुछ भी बोल जाते थे, कुछ ऐसा वियर्ड भी जिसमें कि लड़की बहुत असहज हो सकती थी, इस तरह का। लेकिन उन्हें लगता था तो क्या हुआ, फ्रेंड ही तो है, उसको भी सहना चाहिए, वो भी तो मजाक करती है। लेकिन मजाक का लेवल अलग होता है, मजाक करना, मजाक उड़ाने में, दोनों में अंतर है ना। तो इस तरह से धीरे धीरे उन्होंने सीखा कि हाउ टू कम्युनिकेट प्रॉपरली विद माय फ्रेंड। तो पॉजिटिव चेंजेस उनके अंदर देखने को मिले। तो राहुल का जो अपना सेल्फ एस्टीम था वो भी उनका एक तरह से जागृत हुआ। ओवरऑल मेंटल हेल्थ और मेंटल वेलबींग पर भी उन्होंने काम किया, और वो सब कुछ जब काम किया, इनर वर्क जिसे कहते हैं, वो काफी रिफ्लेक्ट हुआ उनके सभी कामों में। पहले हर चीज डाउन जा रही थी, लोग भी उनसे दूर जा रहे थे, वो खुद ही सबसे दूर हो गए थे। जैसे कि मैंने कहा कि अपने पार्टनर से तो उन्होंने दूरी बना ही ली थी, सेपरेशन टाइम पीरियड ला ही लिया था, लेकिन जो आपके जो ऑफिस वगैरह के थे ना, उनसे भी वो दूर हो गए थे कि नहीं यार, कोई फ्रेंड नहीं चाहिए, नो व्हाट्सएप, नथिंग। तो कुछ भी नहीं देखा। कुछ इस तरह से इनका 5 to 6 मंथ का टाइम ऐसा ही निकल गया, जो डीप
डार्क नाइट ऑफ द सोल का टाइम था। लेकिन वो जो मैं बोल रही थी स्टार्टिंग में कि 6 साल के बाद ये मिले, तो 6 साल के बाद में बीच बीच में ऑन ऑफ जैसा सिचुएशन रहा, बहुत ज्यादा यादें आई, बहुत रोना धोना हुआ। जब बहुत रोना धोना मिस्टर राहुल की एनर्जीज में रहा तो उन्होंने टाइम टू टाइम काउंसलिंग भी लेते रहे, मतलब बात करते रहे, अपनी फीलिंग्स को बताते रहे और कुछ हर बार कुछ नया सीखते रहे। जी हाँ, यदि आपको भी लगता है कि काउंसलिंग लेने की ज़रूरत है, बात करने की ज़रूरत है, तो स्क्रीन पे दिखाए नंबर पर मैसेज करें, पता करें फीस स्ट्रक्चर। देखिए, लाइफ इतनी आसान भी नहीं है, लेकिन इतनी भी टफ नहीं है कि हम उसे सॉर्ट आउट ना कर पाएं, अपनी हर एक डे टू डे लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट ना कर पाएं, या दो लोगों के बीच जिनके बीच प्यार है उसको हम सॉर्ट आउट ना कर पाएं। रीयूनियन की बात करते हैं कि रीयूनियन 6 साल बाद किस तरह से रहा। 6 साल बाद किरण और राहुल की जिंदगी में एक नए ही पर्सपेक्टिव के साथ एक नया ही उनको मौका यूनिवर्स की तरफ से मिला। दोनों जहां मेडिकल की पढ़ाई करते करते अलग हो गए थे, तो अलग अलग जगह पोस्ट भी हो गए थे। दोनों का अपना अपना प्रोग्रेसिव लेवल चल रहा था। जो गर्ल थी वो कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गई थी और मिस्टर राहुल इमोशनली अटैच होने के कारण मेडिकल फील्ड में उनसे थोड़ा कम थे। लेकिन कोई बात नहीं, वो सेटिस्फाइड थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये खुद डिसीजन लिए थे और एक कॉमन फ्रेंड के थ्रू एक पार्टी में, एक अचानक, जो मैं कह रही हूँ यूनिवर्स ने मिलाया, एक कॉमन फ्रेंड के थ्रू पार्टी में मिले तो फिर से आंखें चार हुई। तब उन्होंने एक दूसरे को देखा और वो पुरानी फीलिंग फिर से वैसे ही की वैसी वहीं से ही जुड़ गई। ऐसा लगा कि बीच में कुछ गैप आया ही नहीं। तो उनका ये जो प्यार था अब कुछ और भी ज्यादा मेच्योर और डीपर होने लगा था। मेच्योर और डीपर जो ये लव था, क्योंकि इतने 6 इयर्स के बीच जो भी कुछ उन दोनों के बीच में हुआ, उन दोनों ने एक दूसरे के साथ एक अलाइनमेंट में लेकर आए, यूनिवर्स के साथ भी अलाइनमेंट में लेकर आए। तो मुलाकात के बाद, यानी कि रिकंसिलिएशन जब हुआ, उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो अपने पास्ट की मिस्टेक्स को दोबारा दोहराएंगे नहीं दोबारा, क्योंकि हम पास्ट की मिस्टेक्स को ही रिफ्लेक्ट करते हैं। वही मैं बता रही हूँ ना, ऐसा लगा कि वो वाला जहां से हम छोड़ा था, जहां से हम दूर गए थे, सेपरेशन हुआ था, उसी नेक्स्ट डे से हम मिल रहे हैं। तो उनको ऐसा ही फील हुआ। तो किरण और राहुल ने अपने गोल्स को पूरी तरह से अलाइन किया और एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को डेवलप किया। ये भी बातें डिस्कस हुई कि भाई मैं तो अपनी पोस्ट में आगे बढ़ गई हूँ, डीएम की एनर्जी जो लड़की थी, ठीक है किरण। तो राहुल ने कहा इट्स ओके, हम दोनों मिलकर साथ चलेंगे, तुम लेकिन अपना ईगो देख लेना। तो वहां जो उन्होंने पूछा कि ईगो देख लेना, वहां एक दिन वो चुप रही, लेकिन वापस से उन्होंने राहुल को कांटेक्ट किया और उनका प्यार एक नई जर्नी की तरफ ही था। उन्होंने जाना कि ये सारी चीजें हम दोनों की स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए ही हुई है। तो उन दोनों ने यही जाना कि हाँ, हम दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में। इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने में हम दोनों बहुत ज्यादा सपोर्टिव हैं। तो फुल मून एनर्जी पर ये स्टोरी लाने का अर्थ ही यही है, क्योंकि अभी अभी जो इनके साथ बात हुई है, जिन्होंने मिस्टर राहुल ने ये बोला कि मैम हमारा रीयूनियन हो गया। अब रीयूनियन को अगर आप लोग ये सोचते हैं सिर्फ शादी हो गई, तो नहीं, अभी शादी नहीं हुई है, रीयूनियन डेफिनेटली हुआ है। क्योंकि रीयूनियन इज अ प्रोसेस। रीयूनियन कोई इवेंट नहीं है, कोई घटना नहीं है, घट गई है ना। ऐसा नहीं है कि रीयूनियन हो गया, ओहो सेक्स हो गया। अगर आप सेक्स एंड मैरिज को ही रीयूनियन समझते हैं तो इस चीज को समझ लीजिए कि ये सिर्फ यही नहीं है, क्योंकि दोनों के गोल्स अभी और भी उन्होंने मटेरियलिस्टिक वे में पाना है। क्योंकि जो डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी जो फेमिनाइन बॉडी में है किरण, वो बहुत ही हाईली एजुकेटेड हो चुकी हैं। राहुल ने एक तरह से आप ये समझ लीजिए 2 इयर्स बैक मार दिया, मेडिकल फील्ड में ही है। अब उनको ये लग रहा है कि मैं भी कुछ कोशिश करता हूँ। तो इधर मिस्टर राहुल फॉरेन जाने की तैयारी में है और वहाँ एक हायर स्टडी के लिए जाना चाहते हैं। बस 1 साल के अंदर ही वो अपने पेरेंट्स को मनाने की पूरी कोशिश में है। उसके बाद वो आगे शादी करने का सोचेंगे। तो ये शादी भी जरूरी नहीं है कि ओ उन्होंने जो सोचा वो सब होता जा रहा है, हम जो सोच रहे हैं हमारे साथ तो नहीं हो रहा। इस तरह से सेल्फ डाउट में आने का जरूरत नहीं। दूसरों की एक अच्छी रियूनियन लव स्टोरी सुनने के बाद डाउन फील करने की जरूरत नहीं। अगर आपको होता है तो बहुत लोग ऐसा फील करते हैं कि हमारे साथ तो हो नहीं रहा, बेकार है, बकवास है, कुछ भी ऐसे कमेंट करते हैं। अगर आप ऐसा कुछ कहते हैं, वो आप मुझे नहीं कह रहे पर्सनली, आप अपने आप को कह रहे हैं, आप यूनिवर्स को भेज रहे हैं वो सारी चीजें लिख कर और बोलकर। आपको बल्कि ये कहना चाहिए यस आई क्लेम दिस एनर्जी, कि यस मेरे साथ भी ऐसा ही हो। और अगर नहीं भी होता है देन इट्स ओके, क्योंकि जरूरी नहीं है कि इसी लाइफ टाइम में रीयूनियन एक मैरिज के रूप में आपके पास आए, या आपका जो ट्विन फ्लेम है एक स्पाउस के रूप में आपको मिले। जरूरी नहीं होता, क्योंकि सबका कोई ना कोई कार्मिक बंधन किसी के साथ जुड़ा हुआ होता है। तो आज की स्टोरी का कंक्लूजन क्या है? वो यही है कि किरण और राहुल की कहानी
ये सिखाती है, या आप सीख रहे होंगे, कि सेपरेशन भी एक वैल्यूएबल फेज है। वैल्यूएबल फेज इसलिए है क्योंकि इस टाइम में आपको अपनी सेल्फ ग्रोथ और स्पिरिचुअल अवेकनिंग का मौका मिलता है और आप उस पर ध्यान दे पाते हैं। प्यार और पर्सनल ग्रोथ के बीच में बैलेंस बनाना ही बहुत ज्यादा जरूरी है। प्यार में बहते चले जाना, इमोशनली डाउन हो जाना, वो चीज नहीं है। स्पिरिचुअली अगर आप हाई हो गए तो आप प्रेम को भी समझ पाएंगे, अपने गोल को भी अचीव तो करना है ना। तो इस रिलेशनशिप में यही सीखा कि नए पर्सपेक्टिव के साथ हम पुराने खराब रिलेशनशिप को एक बार ठीक करके रीयूनाइट हो सकते हैं। यही रिमाइंडर है कि ट्रू लव के लिए कमिटमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग और पर्सनल ग्रोथ ये बहुत जरूरी है। अब आप कहेंगे किसने कमिटमेंट दिया इन दोनों में से? कमिटमेंट वाली बात नहीं है, लेकिन कमिटमेंट शब्दों में नहीं होता, एक्शन में होता है। तो इन दोनों के एक्शन में कमिटमेंट जरूर था। अब आप कहेंगे डिवाइन मस्कुलाइन तो ये फेमिनाइन थी, तो इन्होंने कमिटमेंट दिया या राहुल ने? राहुल अपने काम कर रहे हैं, अपनी पर्सनल ग्रोथ और अपना एजुकेशन वाइज भी आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इधर किरण भी उनको एक तरह से श्योरिटी दे रही है कि तुम आगे करो, मैं आपके साथ हूँ। तो ये जो मेरी वीडियोस लाने का रोज ये मकसद है कि आप भी अपने पर्सपेक्टिव को, यानी कि अपने नजरिए को नए वे में देखें, पर्सनल ग्रोथ करते चले जाएं और हीलिंग पर फोकस करें। क्यों? क्योंकि इन दोनों ने हीलिंग पर फोकस किया था। किरण ने तो जाने अनजाने में, लेकिन मिस्टर राहुल ने भी जाने अनजाने ही होता है। हम जैसे टैरो और ट्विन फ्लेम एंड हीलिंग की तरफ कैसे जुड़ते चले जाते हैं, अपनी हेल्थ की तरफ कैसे ध्यान देते चले जाते हैं। तो ये हुआ एक तरह से, कुछ भी एक्सीडेंटली नहीं होता, सब कुछ डिवाइन जर्नी के ऊपर डिपेंड करता है, डिवाइन इंटरवेंशन पर डिपेंड करता है। हम ये कहें कि हमारी अवेकनिंग तो हो नहीं रही, हमारे साथ तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा, इतने साल हो गए ये और वो, चाहे आप वो कोई काम कर रहे हैं या कुछ नहीं। क्योंकि मेरे पास ऐसे भी सवाल आते हैं, मैडम मेरा 4 साल से यूट्यूब चैनल है, 200 के 200 ही सब्सक्राइबर है, कुछ हो क्यों नहीं रहा? सब्सक्राइबिंग पर मत जाइए, आप अपने काम को देखिए, अपने काम की वैल्यू देखिए। बाकी ये है कि अगर आप लोग यंग हैं, मेरे पास तो बहुत काम होते हैं, कभी एक बच्चे के लिए कहीं जाना है, कभी दूसरे के लिए कहीं जाना है, कभी कोई और काम करना है, बहुत सारे काम हैं, क्योंकि फैमिली है और ट्विन फ्लेम है, जो भी है ठीक है, तो काम बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर आप सिंगल हैं तो आप अपने काम पर फुली फोकस हो सकते हैं। बहुत सी सिंगल मतलब लड़कियां हैं, गर्ल्स हैं जो 35 की एज में है। आप ये मत सोचिए ओह जल्दी शादी, कब होगी शादी। शादी और रियूनियन के पीछे भागे मत। अगर उसके पीछे भागेंगे तो ठीक है, भगवान कहेंगे लो लाके दे दिया, अब भुगतो, अब झेलो, अब ये शिकायत मत करो, ये ऐसा है, ये वैसा है। क्यों बदलना है किसी को? आप ये कहते हैं ये ऐसा है, मुझे इसको चेंज करना है, ये चेंज हो जाए बस। क्यों बदलना है किसी को? पहली बात तो यही है। यूनिवर्स और ये ट्विन फ्लेम जर्नी आपको यही बताती है, आपने किसी को चेंज नहीं करना। चेंज योरसेल्फ फर्स्ट। अपने आप को चेंज कीजिए, अपना नजरिया, अपना बोलने का तरीका, अपना रिस्पॉन्स एंड रिस्पॉन्ड करने का तरीका। रिलेशनशिप में कहाँ कितना बोलना है, पता है हम लोग ये सोचते हैं रिलेशनशिप है, बेड भी हमने शेयर कर लिया, अब तो कुछ भी बोलो उसको बुरा नहीं लगना चाहिए। तो फिर ठीक है, आपने कुछ भी बोला उसको चलो बुरा नहीं लगा, उसने कुछ बोला आपको क्यों लगा? इसीलिए आपको ये ध्यान देना चाहिए कि आपकी एनर्जी कहाँ जा रही है। ईगो बोथ साइड से होता है कि हम जो बोले तुम बुरा मत मानो, और तुम जो बोलो तो तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। यहाँ पर लिटिल ईगो आता ही है। तो यही चीजें, छोटी छोटी बारीकी वाली चीजें सीखनी होती हैं। फुल मून एनर्जी की बात करें तो आपका पार्टनर भी आपकी तरफ आना और कमिटमेंट देने वाली बात दिखाई देती है। बीच बीच में ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं, वो ये कह सकते हैं मिलना है, लेकिन मिलने के लिए ना भी कर सकते हैं। आपका डिवाइन मस्कुलाइन चाहे मेल है या फीमेल, फुल मून एनर्जी इस तरह की आ रही है कि एक सन एनर्जी उनके तरफ जा रही है। अब तक जो एक बुध वाली एनर्जी थी जिसमें कि वो ऑन ऑफ वाली सिचुएशन में थे, करूंगा नहीं करूंगा इस तरह की बात, लेकिन अब उन्होंने एक तरह से फैसला ले लिया, चाहे मेल है या फीमेल। तो वो यही कह रहे हैं कि ठीक है, जो भी होगा तुम्हारे साथ ही रहेगा कनेक्शन, और हम अलग नहीं हो सकते, चाहे आप अलग अलग स्पाउस से मैरिड हैं। लेकिन उनको ये कनेक्शन समझ आ रहा है। लेकिन अगर आप इस कनेक्शन को रियली कनेक्शन ही समझ रहे हैं, एक सोल स्पिरिचुअल कनेक्शन, तो आप इस जर्नी को समझ पाएंगे। अदरवाइज फिर आप भी वही भागेंगे कि चलो एक बार सेक्स हो जाए, एक बार बस शादी हो जाए, एक छत के नीचे हम रहने लग जाएं। ऐसा अगर सिर्फ यही सोचते हैं तो ये जर्नी इस चीज के लिए है ही नहीं। सच बता दूं, जिनकी शादियां भी हुई हैं जैसे हमारी भी, तो उसमें कोई चार्म थोड़ी था स्टार्टिंग में। आप ये कह सकते हो 5-7 दिन का एक बबल फेज होता है, उसके बाद तो काम 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 और बहुत सारा काम और फ्रस्ट्रेशन। क्यों? क्योंकि ओवर गिव करती है डिवाइन फेमिनाइन, या करते हैं डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी जिनके अंदर होती है कि चलो इसके लिए भी कर दो, अपना सब छोड़ के, अपना नहाना धोना खाना पीना भी छोड़कर, तो और अपना जॉब भी छोड़ दिया, अपना
कोई जॉब ऑफर आ रहा है उसको भी छोड़ दिया, नहीं मुझे ये इनको प्रायोरिटी देना है। तो जब तक हम खुद को प्रायोरिटी नहीं देते हैं तब तक हमारा ग्रोथ नहीं हो पाती है। तो करंट एनर्जी भी हो गई, और इस करंट एनर्जी के टाइम में आज ही के दिन जो ये राहुल और किरण की रियूनियन की स्टोरी है ये भी आपके सामने आ गई। साथ ही साथ इन्होंने बहुत बड़े काम भी करने हैं एक सोशल कॉज के लिए, जिसमें कि ये छोटे बच्चों के लिए कुछ काम करना चाह रहे हैं, क्योंकि दोनों ही पीडियाट्रिक्स हैं, ये वाली बात। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के रियूनियन की भी मैं कामना करती हूँ कि आप पहले अपने आप से जुड़ जाएं और फिर जो ईश्वर ने देना है उसको आप बड़े तहे दिल से स्वीकार करें। होगा कि नहीं, ऐसा करते हैं स्वीकार कि नहीं? बस यस कह दीजिए कमेंट में।